नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हम आए हैं इवनिंग शिफ्ट में रिव्यू लेने के लिए। तो देखते हैं किस तरीके का पेपर रहा है, क्या पेपर के पैटर्न में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ है, बच्चों के कितने स्कोर आए हैं सेंटर पे, ये जानने का प्रयास करेंगे। जिनका भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए पेपर कैसा रहा? पेपर काफ़ी सरल है सर, बहुत अच्छा रहा पेपर। पेपर सरल रहा। और ऐसे कोई जीएस में उटपटांग प्रश्न तो नहीं पूछे गए, या जीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए? जीएस में सर सभी प्रकार से आए, हिस्ट्री से आए, इकोनॉमिक्स से भी आए। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा थे या कम थे? 2-3 क्वेश्चन थे उसमें। इकोनॉमिक्स से। करंट अफेयर से कोई प्रश्न देखने को मिला? करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन। 2 या 3 प्रश्न थे। एमपी जीके देखने को मिला क्या? नहीं सर, एमपी जीके अगर होगा तो हिस्ट्री से होगा फिर वो। अच्छा, हिस्ट्री से होगा। हाँ। और जीएस में कोई ऐसा पार्ट जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हो? नहीं सर, स्टैटिक आया था। स्टैटिक पूछा गया था, जैसे कि वो पूछा गया था क्या था, जो रहते हैं ना उत्सव टाइप, या फिर जो अच्छा, हम मतलब ये अगर देखा जाए तो नृत्य से पूछा नृत्य होगा। से पूछा था, और एक उत्सव भी पूछा गया था। अच्छा, उत्सव पूछे, मेले वगैरह देखने को मिले। नदियाँ आई थी क्या? नदियाँ हाँ आई थी। नदियाँ ऐसा था कि ऐसी कौन-सी नदी है जो भारत में प्रवाहित होती है और भारत में खत्म हो जाती है, तो उसके ऑप्शन थे चंबल, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, और एक और कुछ ऑप्शन था। मतलब ये एमपी जीके एक प्रश्न आ गया, चंबल आ गया हाँ, मतलब। चंबल आ गया, मतलब बच्चे एमपी यही जी। खुश हो गए क्योंकि चंबल ही समाप्त हो जाएगी। तो जी। एक प्रश्न आया एमपी जीके का, ध्यान से सुनना सभी लोग। और मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले? चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, किससे? सर सभी से क्वेश्चन थे, मतलब सभी से 1-1, 2-2 क्वेश्चन थे। चक्रवर्ती ब्याज से भी क्वेश्चन था। उसमें बोला गया था कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1123 हो जाती है और उसकी दर 10% दे रखी थी। हुँ। तो उसमें बोला गया था कि उसका मूलधन ज्ञात करिए। अच्छा, 1123 हो जाती है और मूलधन पूछ हाँ, लिया था। 10% था, तो उसने पूछा था कि मूलधन ज्ञात करिए। मूलधन ज्ञात करें। जी। और कोई चक्रवर्ती ब्याज से ज़्यादा प्रश्न है? लाभ हानि? लाभ हानि का क्वेश्चन मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं, लाभ हानि का आया था, नहीं अच्छा, आया। ध्यान नहीं आ रहा। आया होगा। आयु से था, आयु से, एज से? आयु से था। आयु आयु से एक से, क्वेश्चन था। आयु से प्रश्न देखने को मिला। आयु से एक और ऐसा क्वेश्चन। कौन-सा टॉपिक है जिससे आपको देखने को मिला? अर्थमेटिक में तो सभी टॉपिक से 1 या 2-2 थे। औसत सरलीकरण, से, औसत औसत से भी था, सरलीकरण था? सरलीकरण था, एलसीएम, एचसीएफ? एलसीएम, एचसीएफ, एचसीएफ का एक सवाल था। एलसीएम, एचसीएफ भी आ हाँ, रहा है। हाँ। विभाजिता थी या नहीं थी विभाजिता का विभाजिता? नियम था, एक तो 9 का नियम था, एक 21 का नियम था, एक 14 का नियम था। 9, 21 और 14 3 हाँ, प्रश्न थे मतलब हाँ, 3 विभाजिता से। प्रश्न थे। मतलब 3-4 प्रश्न विभाजिता से भी विभाजिता के पूछ आ रहा रहे है। हैं। और रीजनिंग में कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए? रीजनिंग में सर सभी टॉपिक्स जो नॉर्मल टॉपिक है उससे सभी से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। दर्पण से जैसे कितने? दर्पण से करीबन 3 क्वेश्चन होंगे, 3 से 4 और क्वेश्चन। वो लेटर सीरीज ए, बी, हाँ, खालिस्तान, वो भी सीडी? 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 ब्लड रिलेशन था, रक्त संबंध? ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन थे। जी। और सबसे कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा कहाँ से होगा? आपने जो पेपर दिया उसमें से क्वेश्चन देखते हैं ना, बार-बार यही प्रश्न आ रहा है। सभी से सर इक्वल था, मतलब वर्बल रीजनिंग ज़्यादा थी। आपके नंबर कितना है बताना चाहोगे? 75 नंबर से मेरे। इनके नंबर 75 नंबर आए हैं। और इनका नाम? संतोष टेलर। संतोष टेलर जी है। आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ, कांग्रेचुलेशन। आप फिजिकल की तैयारी करें, आपके नंबर अच्छे हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपका नंबर आया है जी। और बस यही काम। जय हिंद साथियों, हमारे बीच में हमारी एक और छोटी बहन यहाँ पर जुड़ी है, तो जिनका देखते हैं पेपर कैसा गया है। तो आपका नाम क्या है बेटा? अंजलि राठौड़। अंजलि राठौड़। कैसा था पेपर? ठीक था, मॉडरेट था, इतना टफ नहीं था। अच्छा, इतना टफ नहीं था। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको किस टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं? मैथ रीजनिंग के टॉपिक से ज़्यादा थे, और अगर जीके जीएस की बात करें तो ज्योग्राफी और इंडियन जीके स्टैटिक्स वाले, फैक्ट्स स्टैटिक्स वाले। वाले। नृत्य से कितने सवाल हो सकते हैं? नृत्य से 2 से 3 सवाल थे, और तीनों कर्नाटक से थे। तीनों कर्नाटक से पूछे थे, मतलब साउथ स्टेट के जितने हाँ, भी कर्नाटक जो से नृत्य हैं रिलेटेड उनसे थे। पूछे जा रहे हैं ना। हाँ, अभी एक और बच्चे ने बताया कि जो ऊपर सिर पे पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उससे रिलेटेड भी हाँ, एक प्रश्न आया क्वेश्चन था। था जो कथकली वाला जो था कि मतलब सिर पे मुखौटा पहन के डांस किस में किया जाता है, अच्छा, तो किस में किया जाता है? साउथ स्टेट के रिलेटेड अच्छा, नृत्य मतलब से साउथ क्वेश्चन के थे। मतलब कल्चर पढ़ना पड़ेगा बच्चों हाँ, को। और इकोनॉमिक्स से प्रश्न देखने को मिले आपको? एक बैंक था से? मुर्दा आपूर्ति क्या है, मुद्रा डेफिनेशन आपूर्ति। पूछी थी। और बाकी बैंक बैंक से से? क्वेश्चन रिलेटेड था। और किस दर पे ब्याज देते, ऐसा कोई आया था क्या? नहीं, रेपो रेट, दर से एसएलआर, नहीं आया रिवर्स था। रेपो रेट? ऐसा डायरेक्ट नहीं, फैक्ट से पूछ रहा था, मतलब डेफिनेशन इकोनॉमी में पूछ रहा डेफिनेशन था। पूछ रहा था। और एमपी जीके से प्रश्न देखने को मिला क्या? आज एमपी के से तो एमपी नहीं जीके नहीं मिला। था। और नदियों से प्रश्न था क्या? नदियों से तो नहीं था। नदियों से नहीं था। हम्म। और जीएस में कोई याद आ रहा? हिस्ट्री में? हिस्ट्री में एक वही धनानंद, मतलब लास्ट कौन था, नंदवंश का संस्थापक लास्ट कौन था वो, और एक कोई सी वॉर थी, बट मुझे याद नहीं आ रही है वो। अच्छा, उसका मतलब ईयर पूछा दो था। तीन प्रश्न पूछा। हाँ, हाँ। मतलब इतिहास अगर देखोगे तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे प्रश्न पूछ रहा है। अब हम चलते हैं मैथ्स पर। मैथ्स में कैसे सवाल आए थे? चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादातर उसके कितने क्वेश्चन थे थे। चक्रवर्ती ब्याज?
3 से 5 क्वेश्चन होंगे और सब मतलब किसी में वो दर पूछ रहा है, किसी में धनराशि पूछ रहा है। इतने टफ नहीं है, लेकिन वो पॉइंट्स में दे रहा है उनको। पॉइंट्स में दे रहा है। पॉइंट्स के 4-4 अंक तक मतलब काउंट करने पड़ रहे हैं। तो अगर इसको ऑप्शन से करें तो हो सकता है? हाँ, बाय ऑप्शन भी हो सकता बाई है। ऑप्शन मतलब 10 में लो के 4 अंक तक दे रहा है। हाँ, तो मैंने ये पढ़ा है, एक बार आप लोग देख लेना। और प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे। एक उसने डायरेक्ट ही पूछ लिया था कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, हानि प्रतिशत का सूत्र पूछ लिया था। हाँ, डायरेक्ट। और समय और कार्य से प्रश्न देखने को मिला। समय और कार्य से प्रश्न नहीं थे। एलसीएम एचसीएफ से, हाँ, 2 से 3 एलसीएम एचसीएफ से थे, जिसमें एलसीएम से से 2 से 3 एक प्रश्न एचसीएफ थे। से बाकी 2 एलसीएम से थे और अच्छा, एवरेज से भी था। और आयु से प्रश्न थे। हाँ, आयु से 3 प्रश्न थे। आयु से 3 प्रश्न थे। और सरलीकरण वाले सवाल थे क्या? हाँ, सरलीकरण से एक ही था, ज़्यादा नहीं थे। और प्रतिशत? प्रतिशत नहीं था। प्रतिशत नहीं था। और आपको जिससे रीजनिंग है, रीजनिंग में सबसे ज्यादा कहाँ से आएंगे प्रश्न? अल्फाबेटिकल सीरीज और एनालॉजी 2 टॉपिक। एनालॉजी वाला। हाँ, और ये दर्पण प्रतिबिंब, इससे भी थे, इससे 4 क्वेश्चन थे और रक्त संबंध से भी 3 क्वेश्चन थे। रक्त संबंध से भी 3। सीटिंग अरेंजमेंट आया था क्या? सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे। और ऐसे कोई प्रश्न जो आपको याद आ रहे हो, जो भूल रहे हो, कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या? अभी तो सर याद नहीं आ रहा है। बाकी हाँ, रीजनिंग और मैथ का वेटेज ज़्यादा ही है और जीके जीएस में तो वो मतलब पूछ रहा है तो फैक्ट पूछ रहा है सीधे। जी। और अब नंबर बताना चाहोगे, कितने नंबर आए आपके? 69। 69 नंबर, अच्छे नंबर है, अच्छा स्कोर है। आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो आप, क्योंकि 100 नंबर का फिजिकल भी है। अगर फिजिकल के लिए कॉल होता है डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे। आपको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं अग्रिम कि आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो और वर्दी में हम आपको देखें। तो ये हमारे बीच में थी अंजलि राठौड़, जिसके काफ़ी अच्छा पेपर गया और सबसे सटीक एनालिसिस सेशन भी यहाँ पर दिया है कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए, कितने प्रश्न पूछे गए। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हमारे बीच में एक विद्यार्थी मौजूद है जिनका जो नंबर है अपनी लैब में सबसे ज़्यादा आया है। कितने नंबर आए ये भी हम बाद में बताएंगे। आपका शुभ नाम? प्रशांत रघुवंशी। कहाँ से अपन? मैं गुना से हूँ। गुना से। सबसे पहले तो ये कि पेपर कैसा आया? अच्छा है, मॉडरेट लेवल था, लाइक Moderate बिल्कुल इजी नहीं था। बिल्कुल इजी नहीं था। हाँ। समय प्रॉपर लगा या समय ज़्यादा लगा आपको करने में? नहीं सर, मुझे तो कम ही लगा क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो उस वजह से कम ही लगा। अच्छा, समय तो कम लगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मतलब आपका समय बच गया। हाँ, बच गया था मेरा। और मैथ्स में से कौन से टॉपिक जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए? सर वही सीरीज जो अभी एनालाइज में बता रहे थे ना, उसमें वही मैथ्स में हाँ मैथ्स में। अच्छा, मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, और CI? हाँ CI आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ठीक है। CI था। हाँ। और उसमें जो एंगल्स जो है ना, एंगल। हाँ ये उसमें एडवांस में से कितने प्रश्न होंगे? इसमें से 3 होंगे सर। 3 प्रश्न हाँ, होंगे। कुछ उसमें याद आ रहा किस टाइप का क्वेश्चन होगा? क्वेश्चंस वैसे नहीं थे, उन्होंने बोला था कि लाइक मतलब शायद स्क्वायर का वो दिया था, एरिया दिया था। फिर उसको बता दिया कि रेक्टेंगल के लिए भी इक्वल है। इक्वल है। हाँ, तो फिर पेरीमीटर या फिर लेंथ या हाँ, फिर लेंथ का बता दिया था कि लेंथ जो ब्रेथ है ना उसके जो लाइक हाँ, मतलब कुछ होगा उससे रिलेटेड, मतलब मतलब रिलेटेड है। आयत और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है उसमें, थोड़ा घुमा के दिया है। और औसत से प्रश्न देखने को मिले? एवरेज से हाँ, 2 क्वेश्चन औसत से। आयु से? आयु से थे। आयु से कितने होंगे अंदर से? ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन। आयु से 3-4 प्रश्न थे आयु से मतलब। ज़्यादा है एवरेज। और मैथ्स में ऐसा कोई चैप्टर जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न देखने को मिले अभी तक आपने जो बताया, उसमें सबसे ज्यादा किसका रहा होगा बेटे? ये आयु का ही था। आयु से। ट्रेन से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ज्यादा? ट्रेन से नहीं। नाव धारा, समय दूरी, समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, नहीं। एलसीएम एचसीएफ? हाँ। कितने प्रश्न होंगे एलसीएम एचसीएफ से? उसमें सर 2 या 3 है। एलसीएम एचसीएफ से 2 और 3। पाइप या टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से नहीं। पाइप और टंकी? नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन? रेशियो प्रोपोर्शन से एक था। एलिगेशन मिश्रण से? मिशन से भी था एक क्वेश्चन। और पार्टनरशिप से कोई सवाल? पार्टनरशिप से था एक क्वेश्चन। पार्टनरशिप से एक सवाल। अभी ये जो सीआई में बोल रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सही है क्या? किस्त संबंधित प्रश्न? नहीं। किस संबंधित नहीं आ रहे? उसमें तो नहीं आया। और ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज क्या देखने को मिला आपको? वही सर, वो ABCD जो होते हैं ना। कितने प्रश्न होंगे एक अंदाज से? आराम से उसमें होंगे 5 से 6 तो होने चाहिए। 5 से 6। और ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन में आया था? हाँ, उसमें भी 5 के समथिंग ही होंगे। ब्लड रिलेशन भी 5 काफी ज्यादा आ रहा है। इनइक्वालिटी इस बार आई क्या? नहीं सर, Inequality नहीं मिरर दिखा। इमेज से बहुत सारे क्वेश्चन थे। मिरर इमेज से कितने हो सकते हैं? मिरर इमेज से 6 से 7 क्वेश्चन होंगे। इजी थे या बनाना पड़ रहे थे उनको? ऑप्शन से ही मैंने करता हूँ सॉल्व, तो मेरे लिए तो इजी लगा। अच्छा। और एमपीजी के से प्रश्न देखने को मिले? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। 1-2 प्रश्न हो? नहीं।
एमपी जीके से बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आया। हिस्ट्री या इकोनॉमी से कोई प्रश्न? इकोनॉमी से बहुत सारा, सबसे ज़्यादा मुझे जो लगा ना जीके में वो इकोनॉमी और साइंस में। इकोनॉमिक से कितने प्रश्न होंगे? 3 से 4 क्वेश्चन होंगे इकोनॉमी। और कौन कौन सा टॉपिक कुछ ऐसा याद आ रहा है ऊपर ऊपर आपको? आरबीआई, हाँ ये आया था, मुद्रा आपूर्ति। हाँ, मुद्रा आपूर्ति आई थी। और बैंकों के बारे में बताया था कि कौन किस हिसाब से ऋण देता है ना, उसका एक वर्ड देते हैं जो मेन हाँ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये वर्ड आते हैं, उसके ऊपर वो डिटेल। और हिस्ट्री में ऐसा कोई याद आ रहा हो कि यहाँ से इतिहास से रिलेटेड प्रश्न था? सर अति आ रही है वो तो, कला और साहित्य से अति आ रही है। नृत्य कितने होंगे आपके शिफ्ट में? नृत्य डायरेक्ट नहीं पूछे सर, इस बार कुछ और ही पूछा। उन्होंने बोला था कि जो हेड मतलब जो एक डांस होता है उसमें हेड पर रख कर जो करते हैं कथकली जो रहते हैं, उसमें पर्टिकुलर वो बताया था उन्होंने। अच्छा, मतलब थोड़ा डीपली आ रहा हाँ, है जो उनके कॉस्ट्यूम है ना उससे रिलेटेड आया। हाँ, तो एक जो साहित्य वाला जो पार्ट है, कला और संस्कृत नृत्य वाला, वहाँ से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। पल्लव वाला बहुत आया था, पल्लव जो चल्लव चोल और ये जो अच्छा, साम्राज्य ना, पल्लव वंश, हाँ, जो चोल वंश। साउथ के जो जितने भी हैं, हाँ उसमें काफी तो क्वेश्चन। एंशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन मिल रहे हैं। मिडाइवल मॉडर्न से ऐसे कोई प्रश्न? नहीं। गुलाम वंश वगैरह कोई नहीं? और ऐसा कोई साइंस कैसी आ रही? साइंस सर बायोलॉजी नहीं मिली मुझे। बायोलॉजी नहीं मिली? नहीं सर, फिजिक्स काफी आई इस बार। फिर भी कितने प्रश्न हो सकते हैं फिजिक्स के? 4-5 क्वेश्चन। मैंने सुना बल से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, हाँ, फोर्स से। फोर्स, अट्रैक्शन और ये सारे, इससे काफी क्वेश्चन आए थे। ठीक ठीक। आपका स्कोर बताना चाहोगे आप? मेरा स्कोर 78 है। 78 है। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हो? मैं सर सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो? चलो, ऑल द बेस्ट आपको, आपके बहुत अच्छे नंबर है। फिजिकल की तैयारी करो, आपका डेफिनेटली होगा, मतलब होगा। फिजिकल 100 नंबर का है, अच्छे से तैयारी में लग जाना आप लोग। चलो, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने इंटरव्यू दिया। तो साथियों, ये देखा आपने कि हमारे बीच में यहाँ पर ये भाई मौजूद थे जिनके नंबर 78 आए, और उन्होंने हमें बहुत ही सही बताया पेपर का सटीक एनालिसिस कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। ट्रेन, नाव, धारा, समय, दूरी और पाइप और टंकी, टाइम एंड वर्क, इनसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, और ना ही एमपीजीके से कोई प्रश्न पूछ रहा है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे अभी नहीं पूछ रहा, पर आने वाले कल में ये संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो एक और छात्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। बेटा, कहाँ से हैं आप? आगरा। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी सिंह। कितना स्कोर रहा आपका? मेरा 43। 43 स्कोर रहा है। आप थोड़ा बताना चाहेंगे पेपर के बारे में? पेपर कैसा था? इजी था, टफ था या मॉडरेट था? मॉडरेट था, बट ये था कि मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी टफ रहे और जनरल नॉलेज मेरी इतनी वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे 43 बहुत है। अब मतलब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था किसी एग्ज़ाम का, तो मैं पहली बार इंदौर आई हूँ अकेले, वो भी तो ओके ओके। कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे थे? जैसे कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो केवल 1.5 महीने का टाइम आपको मिला है, तो उस हिसाब से कैसी तैयारी रही थी? जी, मैंने अभी 12th करी है, मैं बीए में आई हूँ, तो मैंने अभी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी थी। बट मैंने फर्स्ट मतलब एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था, तो मैंने सोचा मुझे देना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को। ओके। और रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन थे? किस किस चीज़ के क्वेश्चन थे रीजनिंग में? रीजनिंग इतनी टफ नहीं थी, मतलब कि रीजनिंग काफ़ी ठीक थी। रीजनिंग और मैथ्स में जैसे एडवांस से ज़्यादा है, अर्थमेटिक्स से? अर्थमेटिक्स से। अर्थमेटिक्स से ज़्यादा है। साइंस वगैरह से कितना? बायो से ज़्यादा पूछा गया, फिजिक्स से या केमिस्ट्री से? साइंस तो टफ रही, मतलब कि हार्ड क्वेश्चंस थे। हार्ड क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन याद है आपको? जी, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। चलिए, कोई बात। जीके जीएस का कोई क्वेश्चन पता हो आपको? हाँ, वो और मोटो, मतलब कि और मोटो रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने, मतलब कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, मतलब पहला क्वेश्चन कोई ऐसा था। हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन बने थे? जी बिल्कुल बने थे। क्या क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का? जी मैं अभी नहीं पता। इकोनॉमिक्स वगैरह से? जी थे। अच्छा, क्वेश्चन थे। और साइंस से ह्यूमन बॉडी वगैरह के बारे में ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछे गए? जी बिल्कुल पूछे गए। अच्छा, कैसे क्वेश्चंस थे? कुछ याद है क्वेश्चंस में आपको? अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, एक और विद्यार्थी हमें यहाँ पर सेंटर से टॉपर मिले हैं। जानते हैं, सबसे पहले इनका आप नंबर देख लो, क्योंकि इनकी लैब में ये इनका हाईएस्ट नंबर रहा है। आपके नंबर कितने हैं? सर नंबर 80 है। 80। कहाँ से आप? सर मैं ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर से हो। आपने जो पेपर दिया इसमें सबसे ज़्यादा आपको वेटेज किस पेपर से लगा, किस सब्जेक्ट से लगा? सर वेटेज तो देखा जाए तो रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है मैथ की अपेक्षा। मैथ की। रीजनिंग में से कौन से टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले? रीजनिंग की सबसे ज़्यादा जो दर्पण वाले क्वेश्चन हैं, एक वो वर्ड दे देंगे, उसको उल्टा करके लिख देंगे, उसको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। दर्पण से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 7 क्वेश्चन दर्पण से आ रहे हैं। दर्पण से। और लेटर सीरीज वो ABC करके आता है, हाँ, वो भी बॉडी टिकटिंग आ रहा है। और ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे कम से कम। ब्लड रिलेशन के 3 से 4 प्रश्न। हाँ, ऐसे वन कौन लाइनर प्रश्न? वन लाइनर क्वेश्चन थे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं थे। वन लाइनर प्रश्न थे।
और मैथ्स में सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न कहाँ से देखने को मिले? मैथ में तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नंबर सिस्टम से ज़्यादा है, नंबर सिस्टम से सरलीकरण देखने को मिला। सरलीकरण है। औसत और औसत के 2 क्वेश्चन थे, आयु आयु के भी थे 2-3 क्वेश्चन। आयु के थे। हाँ, 3 और चक्रवृद्धि ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज के सबसे ज़्यादा थे। चक्रवृद्धि ब्याज के सबसे ज़्यादा। लगभग लाभ पाँच- हानि? 5-7 क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज में पूरा हल करना पड़ रहा है, ऑप्शन से हो सकता है? ऑप्शन से भी हो सकता है क्योंकि वन लाइनर है, उसमें उसमें आपको रेट इंटरेस्ट दे देंगे और कभी रेट पूछ लेंगे, कभी इंटरेस्ट पूछ लेंगे। कभी मिश्रण पूछ लेंगे, कभी कुछ पूछ लेंगे, इस तरीके से है। अच्छा अच्छा। कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है। और जीएस में एमपी जीके से कोई प्रश्न? एमपी जीके से सर कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। तो ये थे हमारे जी। वही है कर्नाटक जो साइड है, कर्नाटक साइड से ज़्यादातर नृत्य उधर से ही पूछे आज। मतलब साउथ के नृत्य साउथ ज़्यादा के पूछ नृत्य रहे बहुत ज़्यादा पूछे आज। कौन किससे अच्छा। संबंधित है इस नृत्य से, कौन ने इसको गाया है, कौन ने इसको क्या किया है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन। आज कम से कम 5 से 7 5 क्वेश्चन होंगे। अच्छा 5-7 प्रश्न देखने को मिले। 5 क्वेश्चन तो आपका एक स्कोर कितना है? सर 80 है। 80 है। तो बस हम यही चाहेंगे कि आप फिजिकल की जोरदार तैयारी करो, निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। 100 नंबर का फिजिकल है, हम चाहते हैं कि आप 100 नंबर का फिजिकल मारो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सही आपने रिव्यू दिया है, थैंक यू सो मच। तो विद्यार्थियों आप सभी लोग ध्यान रखें, भाई के 80 नंबर आए हैं, जो मेहनत करेगा उसके नंबर आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद।